चाणक्य कहते हैं कि एक बार घनानंद ने भरे दरबार में पुरोहित वर्ग का और गुरु पद का क्या किया था जी? अपमान किया था। अगर वो केवल ब्राह्मण का अपमान करते तो हो सकता चाणक्य सह भी जाते, लेकिन अपमान किसका हुआ था? गुरु पद का अपमान हुआ। और भारत देश में गुरु की महिमा कितनी है वो कबीर जी ने अपने दोहे में लिखी है। क्या जी? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाऊं, बलियारी गुरु आपकी जे गोविंद दियो बताए। तो इस देश में गुरु का स्थान गोविंद ईश्वर से भी ऊपर माना गया। ये सह ना सके चाणक्य, और कहते हैं चाणक्य भरे दरबार में जब गुरु पद का अपमान हुआ तो खड़े हो गए। और जितनी भी आपने चाणक्य की तस्वीरें देखी होंगी उनकी ऐसी ही तस्वीर आती है, अंगुली दिखाते हुए। या तो इस देश में अंगुली दिखाते हुए चित्र बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का मिलता है, संविधान ही सबसे ऊपर है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा, दलितों और शूद्रों को कोई अधिकार नहीं दिला सकता, तुम्हारी विद्या ही है जो तुम्हें सब अधिकार दिला सकती है, इसलिए अपनी किताबों में झुक जाइए। किताबों में झुके हुए सर अक्सर उठ के चला करते हैं। या तो ये कथन किसने कहा? बाबा साहब, जिनकी अंगुली यूं अच्छी लगती है। या फिर बेटा इतिहास में कौन है रे? गुरु चाणक्य। चाणक्य ने घनानंद की ओर अंगुली करते हुए कहा, सुन घनानंद मेरी बात, शिक्षक साधारण नहीं होता, क्योंकि परले और सर्जन दोनों शिक्षक की गोद में ही पढ़ते हैं। भूल मत, गुरु ही वो है जो बच्चे को बना भी सकता है और बच्चे को खत्म भी कर सकता है। भाई अच्छा पढ़ाया, सर्जन हो गया, पास हो गए, और खराब पढ़ाया कुछ नहीं, फेल हो जाओगे, परले की स्थिति है। बोलो है कि नहीं? इसलिए मैं विष्णुगुप्त कौटिल्य चाणक्य आज ये सौगंध खाता हूं, जब तक नंदों का सर्वनाश नहीं कर दूंगा लौट कर कभी मगध नहीं आऊंगा। और अपनी चोटी के बाल खोल दिए, और ये मेरे खुले हुए बाल इस बात का संकेत होंगे कि मगध अब बिखर गया है, मगध अब बिखर गया है। जिस दिन इस देश को मैं अखिल भारतीय सम्राट दूंगा उसी दिन ये चोटी के बाल बांधे जाएंगे। ये मेरे बिखरे हुए केस इस बात का संकेत है कि मगध क्या हो गया है? अब चकनाचूर हो गया है, अब वो एक नहीं हो सकता, और चाणक्य यहां से चले गए। लिखिए आप लोग, है ना?